हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास में हम प्रश्नावली 3A के शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक कंप्लीट करा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की डिमाई ज्ञात कीजिए। डिमाई का मतलब भुजाएं हो गई। आयत की 2 भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। हमने मान लिया यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब हम इसे लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई y। तो लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई हो गया। फर्स्ट केस है ये एक्स वाई, लिखा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम कम का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। और कम कम हो रहा है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई कितनी है, एक्स है, तो मैंने 5 कम कर दिया। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने का मतलब प्लस हो गया। अगर इसे हल करेंगे तो एक्स वाई -9, एक्स का वाई में गुणा करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 5 का वाई में गुणा करेंगे 5 वाई, और माइनस प्लस माइनस 3 बचे 15। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 3x - 5y, इन दोनों को उधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। 3x - 5y माइनस का 15 बराबर माइनस का 9। इसको मैंने इधर उधर लिख दिया, इस वाले को इस तरफ और इस वाले को इस तरफ। 3x - 5y बराबर -9, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3x - 5y, 9 में से 15 घटा देंगे तो आएगा 6। समीकरण नंबर कितना होगा, 1। अब जो इसका सेकेंड केस है, मतलब द्वितीय जो शर्त है, वो कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। प्रश्न में कहा क्या गया हमसे, लंबाई को कितनी इकाई बढ़ा दें, 3 इकाई। तो लंबाई 3 इकाई बढ़ गई। चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माना था, y, उसमें कह रहा है चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 बढ़ने का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, बढ़ गया है। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का 2 में गुणा करेंगे 2x, 3 का वाई में गुणा करेंगे 3y, और 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3y बराबर 67, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आएगा, 61 आएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। हमें बीमारी निकालना था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे ऊपर रख करके सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ समीकरण, अब 3x दोनों पक्ष बराबर नहीं है, y वाले को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9x - 3 5 15, 3 का गुणा करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 18। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे वाले समीकरण में हमें किससे गुणा करना है, 5 से। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x, 5 3 15y, 5 1 कम 5 और 5 6 30, 305 हो गया। समीकरण नंबर कितना है, 4। अब इसे हम हल कर देते हैं। एक माइनस का एक प्लस का है तो लिख देंगे जोड़ने पर। 15y से 15y कट जाएगा, 10 में 9 जोड़ देंगे कितना हो गया 19x, 8 5 13 का 3, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1,
1 और 1 2 हो गया, कितना हो गया 323 हो गया। x बराबर 323, एक गुणे में तो कहाँ चला गया बटे में, तो 19 से कम कितना हो गया 19 हो गया, 19 दूना 38 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 से कम 19, 32 में से 19 निकल जाएगा, कितना बचेगा 12 में से हो गया 3 और 2 में से गया 1, अब यहाँ हो गया 33, 19 सत्ते 133 हो गया, x का मान जो आएगा कितना आएगा 17 मीटर। इस प्रकार हमारा x का मान आ चुका है। अब यहाँ हमें y का मान निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। नीचे रफ कर देते हैं और हल करवा देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3 ऐसे ही गुणे x का मान क्या निकाला हमने 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 से कितना हो जाएगा 51, 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया, तो माइनस 5y बराबर 51 में से 6 घटा देंगे तो आएगा माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 9 45, तो y का मान क्या आ गया 9 मीटर। y को क्या माना था मैंने चौड़ाई, तो x का मान 17 और y का मान 9। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका। तब तक आप लोग इसे नोट कर दीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसे रफ करके इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो 21 नंबर दे रखा है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, सबसे पहले देख लें उनकी संपत्तियां पूछ रहा है। दो मित्र हैं तो लिख लेते हैं, माना पहले वह दूसरे मित्र की संपत्तियां x व y है। संपत्ति का मतलब धन हो गया, तो जो इसका प्रथम शर्त है तो देख लेते हैं। प्रथम शर्त से, इसका जो प्रथम शर्त कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, बोला यानी एक्स ने पहले वाले ने दूसरे से बोला, यदि मुझे 100 दे दो, 100, तो दो लोग हैं, तो पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा 100 दे दो, मतलब 100 रुपये मांगा, तो ये 100 रुपये इसको देगा। जैसे मान लेते हैं आप किसी को, आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आपके दोस्त की जेब में भी 10 रुपए हैं, उसने कहा यदि आप हमें 10 दे दो, यदि आप उसे 10 देते हैं तो उसका 10 बढ़ जाएगा और आपका घट जाएगा। मीन्स यही है यहाँ पे x बराबर y। तो लिखा है यदि मुझे 100 दे दो, तो दूसरे मित्र ने पहले मित्र को कितना दे दिया 100 रुपए दे दिया, तो 100 दिया, पहले x था 100 दिया तो प्लस हो गया, और इनके पास क्या होगा 100 कम हो जाएगा। तो लिखा है दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इसने इसको 100 दिया तो ये बोला कितने गुना धनी होगा 2 गुना। हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, 2 का गुणा किधर कर दे इधर, x प्लस 100 ऐसे ही बराबर 2i माइनस 100 दूनी 200, x माइनस 2i बराबर माइनस 200, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, x माइनस 2i बराबर कितना हो गया माइनस का 300। समीकरण नंबर 1। जो इसका द्वितीय शर्त है वो देखिए क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त इसका क्या कह रहा है, अब दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दे, दूसरा x बराबर y। अब इस दूसरे वाले ने कहा यदि आप मुझे 10 दे दे, तो इसके पास y रुपए है, अब इसने इसको 10 दिया तो इसके पास बढ़ेगा ना, तो ये प्लस हो गया, ठीक। और इससे निकल गया, कितना बचा 10 बचा। इसने बोला क्या यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब ये 10 दिया तो कर हम 6 गुना धनी बन जाएंगे। अब दोनों को बराबर कर, तो 6 का गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा 6x और 6 दाम 60 बराबर y प्लस 10, तो 6x ऐसे ही ये प्लस का है इधर आएगा माइनस बराबर 10, ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6x माइनस y बराबर 10 और 60 कितना हो गया 70। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब यहाँ यदि हम देखते हैं तो ना ही x वाला पद बराबर है और ना ही y वाला,
तो हम लिख देते हैं समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर रफ करके लिखते हैं, नीचे दिखाई देगा नहीं। चलिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 12x, और 2 का गुणा करेंगे 2y बराबर 70 दूना 140। समीकरण नंबर कितना होगा 3। अब एक इसके नीचे लिख दो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। समीकरण नंबर कितना होगा फर्स्ट। अभी दोनों माइनस क्या है, क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 12 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 11x, इसको जोड़ देंगे तो 0 4 4, तो 11 चौक कितना हो गया 44, यानी x का मान कितना आया 40। यानी पहले मित्र के पास कितनी संपत्ति थी 40 रुपए। इस प्रकार हमारा x का मान आ चुका है। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है y का। दूसरे मित्र के पास कितनी संपत्ति थी वो निकालना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे यही लिखा हुआ है, इसको रफ करके और मान निकाल देते हैं। देखिए x का मान कितना है 40 माइनस 2y बराबर माइनस का 300, तो माइनस 2y बराबर माइनस 300, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो माइनस 2y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 340, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 340 बटे 2, 2 एक कम 2 एक बचा, 2 सत्ते 14 और 70, यानी कि जो दूसरा मित्र था उसके पास कुल कितने रुपए थे 170 रुपए थे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे रफ करके इस अगला क्वेश्चन 22 नंबर कंप्लीट करा देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है। अगर ऐसा प्रश्न आता है सामने, नहीं तो पहली बार है, तो कई चीजें जैसे 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो कुल जोड़ के दिया होगा ना 3800 रुपए, तो हम एक मानेंगे केवल, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब जैसे एक कलम का मूल्य 4 रुपए, तो 5 कलम का कितना होगा 20 होगा, गुणा कर देते हैं। ठीक वही प्रक्रिया लागू हुआ है, वहां पे अंक है बट यहाँ पे x आया। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x, और 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y। अब दुकानदार को देगा कोई तो जोड़ के देगा, प्लस 3800। समीकरण नंबर कितना होगा एक। दूसरा लिखा है, बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, 3x हो गया, और दूसरा कितना खरीदा है 5 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y बराबर कितने रुपए खरीदे हैं 1750 रुपए में। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम इसे बराबर कर देते हैं और हल कर देते हैं, ये थोड़ा गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं अभी तो क्या आएगा आइए देख लेते हैं। 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 35x प्लस 5 6 कितना हो गया 30, 0 0 है 5 8 40 का 0 हासिल 4 और 5 3 15, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। समीकरण नंबर 3। अब दूसरे समीकरण में 6 से गुणा करना है, तो 6 3 18x प्लस 6 पंचे 30y 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल कितना 3, और 6 सत्ते 42, 42 3 45, 4 हो गया, 6 कम 6 6 और 4 10। समीकरण नंबर कितना होगा
4 हो गए। अब देखिए दोनों प्लस का है तो लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, ये तो कट जाएगा। 5 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। 2 में से 1 गया 1, 17x बराबर, घटा दें ये 2 जीरो ऐसे ही। 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बच गया, उधार दे दिए थे 8 में से 8 बचा, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, तो 70 पचे कितना हो गया 85, 2 जीरो, यानी x का मान कितना आया 500 रुपए। x को हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य, मीन्स जो एक बल्ले का मूल्य आया वो कितने रुपए आ गए 500 रुपए आ गए। ठीक, चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है। अब इसी प्रकार हमें y का मान निकालना है, तो ऊपर थोड़ा सा रफ करते हैं और मान निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 भी मिट गया, समीकरण 2 भी मिट गया, समीकरण 3 से लिख देते हैं। चलिए एक ही से लगा देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना था, 7x प्लस 6y बराबर 38 रुपए था, ये जो दिया था। तो 7 ऐसे ही जुड़े, x का मान कितना है 500 प्लस 6y बराबर कितना है 3800, तो 7 25 3500 प्लस 6y बराबर 3800 हो गया। तो 6y बराबर 3800, ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 300 बचेगा। तो 6 पंचे 30, जो हमारा y आया, y का मान कितना आ गया 50, यानी एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए है। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, शेष अगला जो है वो कम बताते हैं। ठीक है, इसे रफ करके इस 3 का अभी तक का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 समाप्त हो जाएगा। आइए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ नियत है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए है। ठीक, आगे लिखा है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया रुपए है, तथा अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। कितने रुपए है y रुपए है। अतिरिक्त जो चल रहे हैं उसका भाड़ा कितना हो गया y रुपए हो गया। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते ही लिखे 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसे कितना रुपए देना पड़ता है 105। तो जो उसका नियत भाड़ा है वो x है, 1 किलोमीटर चलने के लिए y रुपए देता है, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना देगा 10y। अब दोनों जोड़ के कितना रुपए देगा टैक्सी वाले को 105 रुपए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा कह रहा था 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देता है, तो नियत दूरी के नियत भाड़ा तो x ही है 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y रुपए है ना, y रुपए है। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15y, जोड़ के टैक्सी वाले को कितना देना पड़ा उसे 155। समीकरण नंबर 2 यहाँ सेम है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि x वाला पद इक्वल है बट दोनों प्लस का है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हट गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, घटाएंगे 15 में से 10 तो माइनस का 5y बराबर 155 में से इसको घटा देंगे तो 0 5 बचेगा, माइनस माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 50 बटे कितना बचा 5, 5 दहम कितना हो गया 50 y रुपए, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपए आया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब y का मान चाहिए, लिख देते हैं समीकरण, सॉरी y नहीं x का, समीकरण 1 से
तो समीकरण x का मान निकालेंगे तो x तो ऐसे ही प्लस 10 गुणे y का मान कितना है 10 है, बराबर कितना दे रखा है 105। तो x प्लस 10 दहम 100 बराबर 105। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 रुपए। इनकी जो नियत भाड़ा है वो कितना आ गया 5 रुपए। ओके, अब यहाँ x और y का मान पता चल गया, नियत भाड़ा 5 रुपए आ गया और प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 5 रुपए है। ऊपर से रफ कर देते हैं और आगे जो थोड़ा सा लिखा है उसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दे भाड़ा 25 किलोमीटर है, तो एक भाग तो उसका फिक्स है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपए देना पड़ा, 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 25y देना पड़ेगा। x का मान हमने क्या निकाला है 5 निकाला है, प्लस 25 ऐसे y का मान कितना है 10, तो 5 हो जाएगा प्लस 25 से कम 25 0, यानी कि कितना हो गया 255 रुपए। यानी किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।